Hello friends, good morning everyone. Welcome to Education Alwing. Let's fly with success. आज है 24 दिसंबर 2020। आज हम 24 दिसंबर 2020 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारा डेली करंट अफेयर सेशन है। ओके, इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो ट्राई टू वॉच द सेशन टिल एंड फॉर योर बेटर नॉलेज एंड प्रिपरेशन। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आपको स्वागत करता हूँ एजुकेशनल विंग यूट्यूब चैनल में, द डेली करंट अफेयर्स सेशन ऑफ एजुकेशनल विंग। चलिए देखते हैं आज का सेशन। देखिए, ये हमारा प्रीवियस डे की क्वेश्चंस था, हमको पहले आंसर करना है, फिर हम आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज वरासत कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट। वरासत कैंपेन कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुआ है? आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश में अभी वरासत कैंपेन स्टार्ट हुआ है। Okay, the UP government has launched a special campaign in Varasat. The name of the Varasat in English is natural succession. What is natural succession? To curb the property and the land related disputes in rural areas. Okay, उत्तर प्रदेश इज न्यूज। कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश का? लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ एंड आनंदीबेन पटेल इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड ये जो लखनऊ है, लखनऊ कौन से नदी के किनारे है? ये गोमती रिवर के रिवर बैंक पे है। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन वाज एसके सिंघल अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ व्हिच स्टेट। कौन से स्टेट के डीजीपी के रूप में एसके सिंघल को अपॉइंट किया गया है? क्या होगा आंसर यहाँ? आंसर होगा बिहार। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, द सीनियर आईपीएस एसके सिंघल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी ऑफ बिहार। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। सो प्रोसीड टुवर्ड्स टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन के। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल फार्मर्स डे। नेशनल फार्मर्स डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 अगस्त और ऑप्शन डी 27 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? आंसर होगा द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए 23 दिसंबर। ओके, हर साल 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। ओके, एंड ऑल्सो दिस डे ऑल्सो नोन एज किसान दिवस। इसको किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ओके, द डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। रिमेंबर दिस फैक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। This day is observed to remark the birth anniversary of the former Prime Minister Chaudhary Charan Singh. Okay, why? He brought the farmer-friendly policies and worked towards the welfare of the farmer. जिन्होंने ये फार्मर फ्रेंडली पॉलिसी लाए थे और फार्मर के वेलफेयर के लिए बहुत काम किए थे। सो चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है, आपको पता है। और जय जवान जय किसान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसने कही थी? लाल बहादुर शास्त्री ने कहे थे। ओके, और आज किसान आप देख सकते हैं दिल्ली पे स्ट्राइक हो रहा है, रोड पे है। ये नहीं होना चाहिए, अन्नदाता है किसान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज हु हैज गॉट द अमेरिकाज हाइएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन द लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड दिस ईयर। किसको द लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। ओके, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज प्रेजेंटेड अमेरिकाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। ये अमेरिका के हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, द लीजियन ऑफ मेरिट। नेम, रिमेंबर द नेम इज द लीजियन ऑफ मेरिट to the Prime Minister Narendra Modi. This prestigious Legion of Merit was given to Prime Minister for his leadership in elevating strategic partnership between the two countries. दोनों यूएस और इंडिया के बीच में बहुत अच्छे पार्टनरशिप की वजह से ये अवार्ड नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया है। रिमेंबर द नेम ऑफ द अवार्ड इज द लीजन ऑफ मेरिट। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ अनाउंस्ड RS 21,100 करोड़ लोन टू त्रिपुरा गवर्नमेंट? वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द। आंसर होगा यह हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 2,100 crore लोन टू त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज एंड टूरिज्म। त्रिपुरा गवर्नमेंट को दिया है ये अर्बन एरिया के डेवलपमेंट और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2,100 करोड़ का लोन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, NCAER
has projected India's GDP to contract by how much percentage in financial year 2021? फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया के जीडीपी कितने कंट्रैक्ट करेगा NCAER के रिपोर्ट में अभी जो पब्लिश किया गया है? आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन सी -7.3%. रिमेंबर दिस क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. लिस्ट इन नोट इन योर नोटबुक दैट क्रिसिल्स ने कितने दिया था, SBI ने क्या प्रेडिक्ट किया है, ओके, मूडीज ने क्या प्रेडिक्ट किया है, ये सारे को एक ही जगह लिख लो बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड अभी NTPC एग्ज़ाम का डेट रिलीज हो गया है. ये फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम होगा 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में, और ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस आएगा ही आएगा. ओके, तो ये एब्रीविएशन क्या है NCAER का देखेंगे. NCAER का एब्रीविएशन क्या है, या इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन सी -7.3%. फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. रिमेंबर, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक एंड रिसर्च. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज डेडिकेटेड बेंगल्स फर्स्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व बेंगल बेसिन? रिमेंबर, नेम इज बेंगल बेसिन टू द नेशन. नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. आंसर होगा यहाँ हमारा यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान. ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. Recently, Union Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan has dedicated West Bengal's first oil and gas reserve, Bengal Basin, to the nation. Remember the name is Bengal Basin. नेम है बेंगल बेसिन. ये बंगाल का, वेस्ट बंगाल का फर्स्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व है. वेस्ट बंगाल इज इन न्यूज. कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज क्या है? वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता. ममता बनर्जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड जगदीप धनखड़ इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. UN Women and which state government ties off for India's first gender data hub? कौन से स्टेट के साथ टाई अप किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, केरला के साथ. ओके, रिसेंटली UN Women, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, UN Women एंड केरला गवर्नमेंट हैव कोलैबोरेटेड टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट जेंडर डाटा हब. ये भी इंडिया का फर्स्ट जेंडर डाटा हब होगा. तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये कौन से स्टेट के साथ टाई अप किए हैं? केरला के साथ टाई अप किए हैं. केरला इज इन न्यूज. द कैपिटल ऑफ केरला इज तिरुवनंतपुरम. चीफ मिनिस्टर इज पिनाराई विजयन and Arif Muhammad Khan is the governor of Kerala. Remember, Arif Muhammad Khan is the governor of Kerala. Question number 7. Who has taken over the charge of Director General of Police of Andaman and Nicobar? अंडमान एंड निकोबार के DGP के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है अभी? SK सिंघल, सत्येंद्र गर्ग, प्रकाश कुमार और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. आंसर होगा यह हमारा सीनियर IPS ऑफिसर सत्येंद्र गर्ग. आप देख सकते हैं यहाँ इमेज सत्येंद्र गर्ग के. ओके, रिसेंटली द सीनियर IPS ऑफिसर सत्येंद्र गर्ग हैज assumed the Andaman and Nicobar DGP charge. Okay, and he is 1987 batch IPS officer, and SK Singhal appoint recently as the DGP of Bihar. Okay, I hope you got the facts also now. Next question. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अभी. हु इज़ लीडिंग द पैनल ऑन नेताजीज 125th बर्थ एनिवर्सरी इवेंट? ये जो एक नेताजी के 125th बर्थ एनिवर्सरी जो एक इवेंट मनाया जाएगा, इसके जो कोर कमेटी है, इसका हेड कौन है? आंसर होगा यहाँ हमारा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह. ओके, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए हाई लेवल कमिटी headed by Amit Shah to commemorate the 125th birth anniversary of the Netaji Subhash Chandra Bose. Okay, in 2021 2021 में जो बर्थडे आ रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये 125th बर्थ एनिवर्सरी होगा. तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक कोर कमेटी बनाया गया है जिसका को लीड कर रहे हैं अमित शाह. ओके, ए प्रोमिनेंट एंड द वेरी फेमस वेटरन फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्फानाइट इंडिया? इन्फानाइट इंडिया को किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा यहाँ हमारा ICICI बैंक. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. रिसेंटली ICICI बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्फानाइट इंडिया टू सपोर्ट फॉरेन कंपनीज टू एस्टैब्लिश और एक्सपैंड द बिजनेस इन इंडिया. ये किस लिए ये इन्फानाइट इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया है? ये बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ये इन्फानाइट इंडिया ICICI बैंक ने शुरू किया है.
ओके, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा हमको? मुंबई पे मिलेगा, और इसका MD एंड CEO है संदीप बख्शी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेक ओवर द चार्ज ऑफ द न्यू एसोचैम्प प्रेसिडेंट? न्यू एसोचैम्प के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुनाया गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, विनीत अग्रवाल। ओके, रिसेंटली द MD ऑफ द लॉजिस्टिक मेजर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड, विनीत अग्रवाल हैज टेकन ओवर द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसोचैम्प। ये एसोचैम्प का एब्रीविएशन क्या है? द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, रिमेंबर वन थिंग, फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिए इस पे। द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा हमको न्यू दिल्ली में। ओके, और इसको फाउंड किया गया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1920 में, बहुत पुराना है। ओके, आई होप यू को गॉट द फैक्ट्स ऑल्सो नाउ। देखिए, ये आपको पता है हर दिन की तरह ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आपको आपका रेगुलर प्रैक्टिस के लिए ये दिया जाता है, और हम इसका आंसर हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द आवर क्वेश्चन ऑफ द डे इज, हु हैज़ वॉन द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020? Okay, our second question is, Motilal Vora passed away, he was later to which field? Okay, please try to answer in the comment section, thereby regular practice is done by you. It is very much helpful for your competitive examinations. Okay, thank you for watching this session. Please like, subscribe and share as much as you can, thereby many students got help. अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सिर्फ आप एक ही आपके लिए ड्यूटी है, आपको शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए जो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।